हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रेस जुडिकाटा या प्रांग न्याय के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। रेस जुडिकाटा या प्रांग न्याय का सिद्धांत किसी भी एक मामले में बार बार लीगल प्रोसीजर्स को इनिशिएट करने पर रोक लगाता है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एक मामले में एक ही बार कार्यवाही होनी चाहिए, किसी भी एक काज ऑफ एक्शन के लिए एक ही बार लीगल प्रोसीजिंग की जानी चाहिए। बार बार उसी मैटर को कंटिन्यूअसली अलग अलग लीगल प्रोसीजिंग्स में नहीं उठाया जाना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी मामले में किसी पार्टीज के बीच कोई डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा ऑन मेरिट्स डिसाइड कर दिया गया है, तो उसी काज ऑफ एक्शन या उसी मामले पर दोबारा से सूट नहीं लाया जा सकता है। और अगर उस मामले में दोबारा कोई पक्षकार सूट लाना चाहता है तो वो रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के आधार पर बार कर दिया जाएगा। प्रांग न्याय के सिद्धांत के आधार पर इस दूसरी कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। ये जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है, ये 3 लैटिन मैगजीम्स हैं, उनमें बेस्ड है। इनमें पहली मैगजीम है नेमो डिबेट बिस वेक्सर प्रो यूना एट ईडम काला। दिस मैगजीम मीन्स नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर ए सिंगल काज। किसी भी व्यक्ति को एक ही बात के लिए बार बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मामला है तो अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ वाद लाना चाहता है और एक बार वो वाद ला चुका है और उस वाद में कुछ निर्णय आ गया है, तो उसी मामले को किसी सब्सिक्वेंट स्टेज पर दूसरी लीगल प्रोसीजिंग में नहीं उठाया जा सकता है। दूसरी मैगजीम है इंटरेस्ट रिपब्लिका एट सिट फिनिस लिटियम। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू एवरी लिटिगेशन। ये राज्य के हित में है कि हर मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। तो जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसके लिए स्टेट ने कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दी हैं। तो कोर्ट्स का काम है कि पार्टीज़ के बीच के डिस्प्यूट को सेटल करना। लेकिन अगर पार्टीज़ के बीच उसी डिस्प्यूट को लेकर के अंतहीन कार्यवाही चलती रहेगी तो इससे कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड हो जाएंगी। इसलिए ये मैगजीम ये कहती है कि हर कार्यवाही का एक अंत होना चाहिए। ये स्टेट के भी इंटरेस्ट में है। और तीसरी मैगजीम है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑसिपिटर। ए जजमेंट ऑफ द कोर्ट शुड बी रिगार्डेड एज करेक्ट। न्यायालय के निर्णय को उचित समझा जाना चाहिए। मतलब ये कहता है कि अगर किसी मामले पर न्यायालय ने एक बार निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए, उसको एज करेक्ट ट्रीट किया जाना चाहिए, नहीं ना कि ये कि उसी पर बार बार फिर से लीगल प्रोसीजिंग स्टार्ट की जाए। तो ये जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सिविल प्रोसीजर से बारो किया गया है, वहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं इसके लिए कंडीशंस क्या है, मतलब क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। द फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी ए फाइनल जजमेंट। रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के लिए ये आवश्यक है कि किसी वाद या कार्यवाही में फाइनल जजमेंट, अंतिम निर्णय आ चुका हो। दूसरा, द जजमेंट मस्ट बी ऑन मेरिट्स। ये जो जजमेंट आया है ये मेरिट्स पर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर पार्टीज़ को सुना गया हो और उनके साक्ष्य लिए गए हों, उनके मामले पर विचार करने के उपरांत निर्णय आना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट इज द क्लेम्स मस्ट बी द सेम इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सूट्स। मतलब कोई मामला जो फर्स्ट सूट में डिसाइड हो गया हो वही दूसरे मामले में भी उठाया गया। ठीक। तो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल तभी अप्लाई होगा जबकि अगर पहली बार सूट आ चुका है और उस मामले को, उस डिस्प्यूट को उस केस में डिसाइड कर दिया गया था, तो अब उसी मामले पर अगर दूसरा सूट लाया जाता है तो उसको सब्सिक्वेंट सूट को बार कर दिया जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट सूट और ये जो सब्सिक्वेंट सूट है वो दोनों उसी क्लेम के लिए होने चाहिए। अगर पार्टीज सेम है लेकिन क्लेम अलग अलग हैं, काज ऑफ एक्शन अलग अलग है, तब रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। फोर्थ कंडीशन इज
द parties in the second action must be the same as those in the first or have been represented by a party to the prior action। पार्टीज भी सेम होनी चाहिए। रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के लिए ये जरूरी है कि सेम पार्टीज होनी चाहिए या उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। तो ये जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है ये पार्टीज और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पर अप्लाई होता है। तो किसी भी काज ऑफ एक्शन में अगर पार्टीज अलग अलग हैं तो फिर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर उन्हीं पार्टीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाद में उसी काज ऑफ एक्शन पर सूट लाना चाहते हैं तो वो भी रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल पर बार्ड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी के बीच किसी लैंड की ओनरशिप को लेकर के डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट एक बार कोर्ट द्वारा डिसाइड कर दिया गया, तो अब ए और बी उसी लैंड की ओनरशिप के लिए फिर से मुकदमेबाजी नहीं कर सकते हैं, या ए और बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी उसी लैंड की ओनरशिप के लिए फिर से मुकदमेबाजी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने योग्य है कि जो लोअर कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अपील होती है वो कोई सब्सिक्वेंट सूट नहीं होता बल्कि वो कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल सूट होता है। तो जो अपील होती है वो ओरिजिनल मामले का ही कंटिन्यूएशन होता है, वो नया सूट उसको नहीं ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए अपील तो हो सकती है, लेकिन अगर मामले को एक कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ने डिसाइड कर दिया है तो फिर किसी दूसरी कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में उसी मामले को नहीं लाया जा सकता है, या अगर अपीलेट कोर्ट ने भी उसको फाइनली डिसाइड कर दिया है तो उसी मामले को फिर से किसी कोर्ट में नए सिरे से नहीं शुरू किया जा सकता है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। और अगर कोई सेकंड सूट लाया जाता है तो वो इस प्रिंसिपल के आधार पर उसको बार कर दिया जाएगा, मतलब सेकंड सूट को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि क्या ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल रिट पिटीशंस पे भी अप्लाई होता है। मतलब अगर किसी मामले में अगर कोई रिट पिटीशन एक बार अप्लाई की गई है तो क्या उसी मामले में दोबारा रिट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में कोई रिट की गई और उसको हाई कोर्ट ने मेरिट्स पर डिसाइड कर दिया है तो क्या उसी मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन डाली जा सकती है। तो इसका आंसर ये है कि नो। अगर किसी मामले में आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन की गई थी और उसको हाई कोर्ट ने ऑन मेरिट्स डिसाइड कर दिया है तो जो वो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ऑप्शन ये है कि वो अपील में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अपील के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, लेकिन वो उसी मामले पे फिर से आर्टिकल 32 में नया रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं अप्लाई कर सकता है। ये कहा गया था दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। ये दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस जो है, इसमें एक व्यक्ति ने आर्टिकल 226 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन अप्लाई की जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब वो व्यक्ति उसी मामले में आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में नई रिट पिटीशन लाना चाहता था। इस रिट पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के आधार पर बार कर दिया और कहा कि उसी मामले में आप फिर से नया सूट नहीं ला सकते हैं। हाँ, उसके पास अपील करने का राइट था, तो अपील के प्रोविजंस के अनुसार जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसके अगेंस्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। एक केस है गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल हैबियस कॉर्पस की रिट पर भी अप्लाई होता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है ये हैबियस कॉर्पस पिटीशंस पर अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है तो उस मामले में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। तो अगर हैबियस कॉर्पस की रिट को एक बार रिजेक्ट कर दिया गया है तो फिर उसी मामले में नई हैबियस कॉर्पस की रिट लाई जा सकती है। तो रिट पिटीशंस के मामले में पोजीशन ये है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू रिट पिटीशन एक्सेप्ट रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस की रिट को छोड़ करके, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को छोड़ करके रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल बाकी सभी रिट पिटीशंस पर अप्लाई होता है।